Bismillahirrahmanirrahim, students. Hope you are fine. Welcome to another lesson of our computer science subject for the O1 class. और अगर हम अपने प्रीवियस लेसन से रिज्यूम करें तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने माइक्स पे एक लेसन अपना कंडक्ट किया था और उसमें हमने माइक से रिलेटेड सारी डिटेल्स को पढ़ा था और उसी वक्त हमने एक सेट पहले डिस्क्राइब किया था कि माइक प्लस स्पीकर जो हैं वो साउंड के रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं। तो आज उस माइक के बाद उस टॉपिक का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे जो स्पीकर से रिलेटेड है। स्पीकर के साथ हम ये देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में स्पीकर्स का क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है और उसका क्या पर्पस हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। इसकी डेफिनेशन से अगर स्टार्ट लेंगे, एन आउटपुट डिवाइस, पहली बात तो ये है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें सीक्वेंस वाइज अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस को पढ़ा, लेकिन अब हमें वहां पे एक आउटपुट डिवाइस को भी ऐड करना पड़ा बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद एन इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक। तो पहला पॉइंट, दिस इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। नंबर 2, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फीचर। इसका भी फीचर बेसिक ये है कि ये साउंड को कलेक्ट करेगा और आवाज जो है वो एक एनालॉग प्रॉपर्टी है, एक एनालॉग एलिमेंट है। आप पिछला लेसन अगर दोबारा उसको देखें तो आपको ये एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो साउंड भी एक एनालॉग प्रॉपर्टी है। तो हमें जब उस एनालॉग को हमने डिजिटल में सेव कर लिया कंप्यूटर के अंदर, अब हमें वो आवाज वापस चाहिए, तो उस डिजिटल कोडिंग को हम एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो आवाज हमें सुनी जाएगी। तो उसको वापस उसमें लेके आने के लिए ये जो है हम यूं भी कह सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टिंग फीचर वाज माइक एंड रिवर्सल इज डन बाय स्पीकर। उस एक्टिविटी का जो रिवर्स है, मैं अभी बोल रहा हूं ये माइक में मेरी आवाज जो है वो जाके एनालॉग से डिजिटल में आगे कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गई और स्टोर हो रही है। ये जब आप इस वीडियो को प्ले करेंगे आपके कंप्यूटर में वो डिजिटल फाइल आएगी और वो फिर उस आपके स्पीकर में आएगी, तो वो दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट होगी और उस स्पीकर की वजह से अब आपको मेरी आवाज जो है वो सुनी जा रही है। दिस इज द मेन पॉइंट। Analog to digital is done by the mic for the sound, and then the digital to the analog again is done by the speakers. Now, next point, simple device plug and play. इसमें एक आम सा जो स्पीकर है आप बाजार से परचेज करते हो या आप कोई स्पीकर जो है वो अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हो, इट स्टार्ट्स वर्किंग। आपको कोई उसकी टेक्निकल सेटिंग्स में नहीं जाना पड़ता। आपके पास अगर सपोज यू हैव क्या कहते हैं उसको, मोशन सेंसिंग कैमरा अगर आपने कोई खरीदा है जो किसी को गुजरता है तो वो सेंस कर लेता है, तो उसको सेट करने के लिए आपको मुख्तलिफ सेटिंग्स पहले उसकी फिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन स्पीकर के मामले में ऐसा नहीं है। मैंने स्पीकर पकड़ा, इस कंप्यूटर से उतारा, मैंने अपने रूम में जाके अपने लैपटॉप से लगाया, वो उधर चलने लग गया। वहां से उतारा, मैंने अपने मोबाइल फोन से लगा लिया तो वो मेरे मोबाइल की आवाज बड़े स्पीकर में आने लगी। सो इट इज अ वेरी सिंपल डिवाइस और उसकी सिंप्लिसिटी को हम इस टर्म के साथ डिफाइन करते हैं दैट इट इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। और वन साउंड कार्ड in a PC can operate all
स्पीकर्स। आपके कंप्यूटर में अगर साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल है, जो जब आप विंडो इंस्टॉल करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर आप एक स्पीकर उतारें, दूसरा लगाएं, दूसरा उतारें, पहला लगाएं, सारे ऑपरेट करेंगे। सो इट इज नॉट अ हेडेक टू ऑपरेट इट लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिवाइस। उससे मजीद आगे चलेंगे। मल्टीपल स्पीकर्स can be connected with single device। आपने लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट्स हैं 4, आपके पास 4 डिफरेंट लैदा से डिफरेंट साइज के स्पीकर्स हैं, वो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। आपने उन चारों स्पीकर्स को अपने लैपटॉप के साथ लगा दिया। अब आपकी सेटिंग्स में वो चारों स्पीकर्स शो हो रहे हैं। यहां तक दिस इज फाइन। हमने ये लिखा इधर, अ मल्टीपल नंबर ऑफ स्पीकर्स कैन बी कनेक्टेड विद अ सिंगल डिवाइस, लग जाएंगे उधर। आप साउंड प्ले करेंगे तो आपको चारों में से नहीं, एक में से आवाज आएगी। वो कौन से वाले में है? आप साउंड्स में जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट किया हुआ है, वो वाला चल रहा है। मैं चाहता हूं कि छोटे स्पीकर्स की बजाय बड़े स्पीकर में आवाज आए, मैं वहां से उसकी बजाय बड़े स्पीकर वाले को सिलेक्ट कर लूंगा, छोटे वाला बंद हो जाएगा, बड़े में आवाज आने लगेगी। नेक्स्ट टाइम मैं वो बड़े स्पीकर्स की बजाय छोटे स्पीकर्स में से आवाज सुनना है मुझे, तो मैं फिर सेटिंग्स में जाके उसको स्वैप कर दूंगा, वो दूसरे में आवाज चली जाएगी। लेकिन you cannot operate all the 4 speakers at the same time। एक दिन आपको याद है, आपने भी वो कमेंट्स में वहां पे मेंशन किया था कि सर आपके लेसन में से ना आज सही आवाज नहीं आ रही। उसमें क्या हुआ था, मैंने पहले भी मेंशन किया था, एक माइक मैंने ये लगाया हुआ है, एक माइक जो है वो कैमरा के साथ भी है। तो बिफोर द लेसन हम वहां से सेटिंग्स में से इस माइक को सिलेक्ट करते हैं कि ये साउंड कैप्चर करेगा। उस दिन वो ड्यू टू सम मिस्टेक इसकी बजाय वो वाला माइक सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं इसमें बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ पे जाके रिकॉर्ड हो रही थी, तो इतनी देर में उस साउंड की क्वालिटी उधर तक जाने में थोड़ी पुअर हो गई और आपको उस लेसन में वो साउंड क्वालिटी नहीं मिली जो आपको पहले मिलती थी। दैट इज वाई कि दोनों माइक इकट्ठे नहीं रिकॉर्ड कर सकते, और उसी तरह यहाँ पे भी 2 या 2 से ज्यादा स्पीकर्स के सेट जो हैं वो इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम क्लास में होते तो एक बच्चा शायद ये क्वेश्चन करता कि सर वो मैंने तो देखा है कि 4 स्पीकर का सेट लगा हुआ था एक जगह पे, तो चारों स्पीकर में से आवाज आ रही थी। ठीक है, वो चारों स्पीकर्स एक साउंड सिस्टम थे। वो चारों स्पीकर एक सेंट्रल बॉक्स या डिवाइस के साथ कनेक्टेड थे, और आपने उस सेंट्रल को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। वो सेंट्रल डिवाइस कनेक्टेड है, और आप आगे से उसके 4 या 8 या 50 स्पीकर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो अलग-अलग स्पीकर्स नहीं है। मैं ये बात आपको यहां पे क्लियर कर दूं, अलग-अलग स्पीकर्स का मतलब है कि आप 4 इंडिपेंडेंट स्पीकर्स की डिवाइसेस खरीद के लाते हैं और उन चारों को लगा देते हैं। मेरा यहाँ पे ये नहीं पॉइंट कि आप एक बॉक्स में वो साउंड सिस्टम लेके आए जिसके अंदर 4 स्पीकर्स हैं, दैट विल बी काउंटेड एज 1 साउंड सिस्टम। सही है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इससे मजीद आगे चलते हैं। टाइप्स। पोर्टेबल स्पीकर्स, टाइप्स ऑफ, ये आपको अक्सर स्पीकर्स की बजाय SP के का वर्ड एब्रीवेट मिलेगा। मैं
इंटेंशनली ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको इस वर्ड की जैसे अक्सर हम क्लास में HW लिखते थे तो आप पूछते हैं वो HW क्या है, दैट मीन्स हार्डवेयर। तो इसकी भी ज़रा अवेयरनेस करें इस वर्ड की। पहली बात ये है, पोर्टेबल स्पीकर्स होते हैं, छोटे छोटे, इधर से उतारा वहां पे लगा दिया। इवन वो जो केन है आपकी कोक की, उस शेप का भी स्पीकर मिलता है। तो ये प्लग एंड प्ले है, इधर उतारा उधर लगाया, नेवर माइंड। दूसरे नंबर पे बेसिक टेक्नोलॉजी ऑफ एडीसी एंड डीएसी। एक आम सा स्पीकर है जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, या एनालॉग टू डिजिटल दोनों है, क्योंकि स्पीकर के साथ ही अब हर स्पीकर के अंदर ही माइक भी बिल्ट इन होता है। तो ये दोनों एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन दोनों ही करते हैं ये। फिर हम उससे थोड़ा अगले स्टेप पे आते हैं तो वी गेट यूएसबी स्पीकर्स। वो जैक, वो जो एक लंबी सी पिन टाइप कनेक्टर होता है, वो दैट इज कॉल्ड जैक बेस्ड स्पीकर। वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो उससे नेक्स्ट लेवल पे अगर हम आते हैं तो वो यूएसबी वाला स्पीकर है। उसमें और उसमें क्या फर्क है? द टेक्नोलॉजी of traveling the sound to and from the speaker and into the computer is fast। हमने यूएसबी का भी लेसन एक लिया था। यूएसबी कनेक्टर से डाटा ट्रांसमिशन फास्ट, एक्यूरेट और सुपीरियर क्वालिटी की होती है, जिस डिवाइस के साथ भी वो यूएसबी डिवाइस चल रही है। तो स्पीकर की आवाज हमेशा अच्छी क्वालिटी की होगी जो यूएसबी कनेक्टर वाला है, जब भी आप उसको कंपेयर करेंगे उस स्पीकर के साथ जो जैक वाला है। फिर उसके बाद और उससे आगे चलते हैं, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर द वेरी शॉर्ट रेंज डिस्टेंस। मुझे ये जो वायर आ रही है, आई डोंट लाइक इट, या इट्स वेरी हेक्टिक टू मैनेज दोज वायर्स इन मीटिंग्स। तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं ब्लूटूथ वाला हेडफोन लगा लूंगा, मुझे वायर का मसला नहीं होगा। ब्लूटूथ क्या फीचर ये है, चंद मीटर्स के अंदर अंदर आपकी डिवाइस आपकी सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्टेड रहती है। लेकिन ब्लूटूथ इतना काम नहीं करेगी कि मैंने ये लगाया हुआ है और मैं यहां से सामने क्लास में चला जाऊंगा तो मैं वहां पे बोलूंगा तो वो भी आवाज रिकॉर्ड होगी। आफ्टर सम मीटर्स वो कनेक्टिविटी ब्रेक डाउन हो जाती है। विद इन अ फ्यू मीटर्स, 2-3 मीटर या 4 मीटर तक इट वर्क्स वेरी फाइन। उसको ब्लूटूथ कहते हैं। हर डिवाइस जो है ब्लूटूथ में मिल जाती है, केबल्स में भी मिल जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर कि उसको क्या चाहिए। अब उसके बाद ये जो अभी तक हमने बात की है, दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। अब इससे आगे जो मैंने आपको बताया, एग्जाम का क्वेश्चन क्या है। एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो ये नहीं हो सकता कि राइट द फीचर्स ऑफ अ स्पीकर। ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि लिस्ट 5 फीचर्स ऑफ स्पीकर्स। ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। मैं वहां पे पहला फीचर लिखूंगा, स्पीकर प्लेज द साउंड। ओ लेवल्स पे इतना लो लेवल क्वेश्चन नहीं आता। आपको क्वेश्चन ये आएगा, अब आप जरा क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें। हाउ a speaker can be used to facilitate an automated attendance system of a factory।
ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। अब मैंने पढ़ा ये है, मुझे पूछा ये गया, हाउ आई विल हैंडल दिस क्वेश्चन। मेरा एग्जामिनर मेरा नॉलेज चेक करना चाहता है कि क्या मुझे पता है कि स्पीकर्स की एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। मेरा एग्जामिनर मुझे उस तरह एवेल्युएट नहीं करेगा कि मैं या आप मुझे एक बाइक दे देते हैं कि बाइक का चलानी आती है, जरा चला के दिखाओ। मैं बाइक स्टार्ट करता हूं जनाब, मैं फुल स्पीड पे उसको चला के किस 2 गाड़ियों की लेफ्ट साइड से निकल गया हूं, 2 गाड़ियों की राइट साइड से निकल गया हूं और वापस आके कहता हूं ये देखा है मुझे तो बाइक चलानी आती है। यहां पे आपको ऐसे चेक करेंगे बाइक चलाने पे, लेकिन अगर आप दूसरी आउटसाइड द पाकिस्तान अगर आपको एवेल्युएट किया जाएगा तो वो देखेंगे कि वो हो ये तो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके गया है, इसको तो नहीं चलानी आती। इसी तरह आपकी यहां पे जो लर्निंग है वो चेक होती है। अब आप ये देखें, क्वेश्चन ये है, हाउ अ स्पीकर कैन बी यूज्ड टू फैसिलिटेट एन ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम ऑफ अ फैक्ट्री। मैं इसमें ये एक फैक्ट्री की बात हो रही है, मैंने सबसे पहले एग्जाम में ये बात चेक की, ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम के वहां पे जो वर्कर्स की हाजिरी लगती है जो ऑटोमेटेड है, यानी उसमें कोई बंदे नहीं इन्वॉल्व के रजिस्टर्स पड़े हुए हैं और साइन होते हैं, ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज्ड है। हाउ इट फैसिलिटेट्स, उसमें ये डिवाइस सहूलत क्या कर सकती है। ये डिवाइस वो पूरा अटेंडेंस सिस्टम नहीं है, पूरे अटेंडेंस सिस्टम में और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन ये उसको फैसिलिटेट कैसे कर सकती है और क्या चीज अ स्पीकर। इसका जवाब मैंने देना है उधर। अब मैंने अगर मेरी लर्निंग मेरी प्रेपरेशन अच्छी है तो मैं वहां पे ये लिखूंगा कि मेरे सजेशन में ये हो सकता है कि एम्प्लॉई सुबह एंट्रेंस पे जब आता है तो वो एक माइक एक स्पीकर जो है वो वहां पे उसको बोलेगा, उसमें ब्रॉडकास्ट होगा कि एंटर योर एम्प्लॉय नंबर। वो एम्प्लॉय वहां पे एक डिवाइस पे अपना एम्प्लॉय नंबर एंटर करेगा, फिर वो स्पीकर वहां पे ब्रॉडकास्ट करेगा, वेलकम मिस्टर काशिफ, गिव योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन द स्कैनिंग डिवाइस। फिर मैं उस स्कैनिंग डिवाइस पे अपना थंब लगाऊंगा, फिर उस स्पीकर में से ब्रॉडकास्ट होगा योर अटेंडेंस इज मार्क्ड। तो मुझे वहां पे किसी रिसेप्शनिस्ट या ऑफिस वर्कर की गैर मौजूदगी में मेरी अटेंडेंस हो गई और मुझे मैसेज कन्वेइंग में इस डिवाइस ने वहां पे फैसिलिटेट किया। हाँ, उधर कैमरा भी होगा जिसने मेरा फेस स्कैन किया, उधर वो स्कैनर भी था जिसने मेरे फिंगरप्रिंट को स्कैन किया, उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली मेरा आने का टाइम भी नोट कर लिया और उस स्पीकर ने मुझे ये बता दिया कि ठीक है आप जाएं। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये तो स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ सकता है, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देयर इज अ वर्ड फैक्ट्री। वहां पे जो पैकिंग करने वाले हैं, जो सूट सीने वाले हैं, जो धागे काटने वाले हैं, जो सफाई करने वाले हैं, शायद वो इंग्लिश तो क्या उर्दू भी नहीं पढ़ सकते स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई, तो वो उस आवाज से उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे उस ऑटोमेटेड सिस्टम में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जो 3, 4, 5 लाइनों का आंसर आपको 3 से 4 मार्क्स दिलवा देगा, यही आपका एग्जाम एवेल्युएशन हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, गुड। इसके साथ अब वर्कशीट में मैं इस तरह के 5 क्वेश्चंस अभी ऐड करके
इस लेसन के साथ पोस्ट करूंगा। तो ये जिस एग्जाम्पल को मैंने जैसे आंसर करके आपको दिखाया है, आपने भी वहां पे उसको उसी तरह आंसर करने की कोशिश करें। इफ यू कैन डू दैट, यू आर डन विद दिस टॉपिक। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि स्पीकर के अंदर कितनी वायर्स जो हैं वो लगी होती हैं, नॉट आवर टॉपिक। ये लर्निंग चाहिए हमें, ये वाली, ठीक है। सो दिस इज आवर वेरी शॉर्ट लेसन फॉर टुडे। इसको अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन है तो वहां पे मुझे प्राइवेट कमेंट में सेंड करें, इंशाल्लाह उसको आंसर करूंगा और फिर नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे चलेंगे। थैंक यू।